सर आपने दो तीन बातें करी। एक तो मनुस्मृति की बात करी, मैं आपको इसी से रिलेटेड और थोड़ा अलग भी क्वेश्चन है कि जैसे नीचे मनुस्मृति से एक आइडिया लेता है चंडाल का, और वो चंडाल को फिर TSCHNDL इस तरीके से भी लिखता है। और जो अपर कास्ट, जो आज का अपर कास्ट है और पहले का अपर कास्ट था, वो क्या जो हिंदुत्व है, जो हिंदुत्व का मतलब ही अपर कास्ट का आइडिया है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई हिंदुइज्म इन प्रैक्टिस, नहीं सॉरी, हिंदुत्व इन प्रैक्टिस इज हिंदुइज्म। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? पहली बात तो यह है कि जिसको आप अभी हिंदुइज्म बोलते हैं ना, वो एक, नॉट दैट हिंदुइज्म हैज़ नॉट एग्जिस्टेड अर्लियर, हिंदुइज्म हैज़ बीन देयर सिंस एंशिएंट टाइम्स। एंड उसके बाद जो कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदुइज्म इज़ ए कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट, मैं उसको नहीं मानता। हिंदुइज्म, नानक भी यूज़ करता है वर्ड हिंदू, कबीर भी यूज़ करता है वर्ड हिंदू, हिंदू मुसलमान, वो सब चीज़ें उनको अलग अलग भी करके देखते हैं। लेकिन जो हिंदू होने का सिस्टम है वो बहुत डाइवर्स है। अच्छा, वो इतना संकीर्ण नहीं है। नॉट तो संकीर्ण है, नॉट सिंगुलर है। एक सिंगल तरह का तरीका नहीं है। आप किसी भी रीजन में चले जाइए, आप साउथ में जाते हैं, जैसे केरला में जाएंगे, केरला के भी हिंदू अलग अलग हैं, एक हिंदू नहीं है वहाँ पे। जो आपका, जिसको आप मार्जिनलाइज कास्ट के हिंदू कहेंगे, उनके अलग से टेम्पल हैं। और वैसे भी जो केरला का टेम्पल है, नायर का टेम्पल है, नमुद्री का टेम्पल है, वो साथ वाले जो आप उनके गांव में रहते हैं, जो तमिलनाडु में हैं, जो अय्यंगार हैं, उनके टेम्पल बिल्कुल अलग हैं, उनके रिचुअल सिस्टम बिल्कुल अलग है। आप जाइए किसी बंगाल के टेम्पल में, वहाँ सारे शैवाइट टेम्पल मिलेंगे आपको। आप गुजरात में चले जाइए, आपको वहाँ पे शैवाइट टेम्पल नहीं मिलेंगे, वहाँ वैष्णवाइट मिलेंगे। तो वैष्णवाइट और शैवाइट का धर्म जो है बिल्कुल अलग अलग किस्म का, उनके रिचुअल्स भी अलग हैं। उनका जो, ठीक है, कहीं ना कहीं से ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करेंगे वो, लेकिन जो एक तो इतने ज़्यादा ग्रंथ हैं, उसमें कौन किसको क्या मानता है, किस चीज़ को अच्छा मानता है, शादी की प्रैक्टिस जो है वो अलग अलग है। ये आर्य समाज ने आके स्टैंडर्डाइज किया एक आर्य समाजियों के लिए, लेकिन कोई एक सनातन मैरिज नहीं होती। सनातनियों का भी जो मैरिज है वो अलग अलग रिचुअल्स हैं। हाँ। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे, बंगाल में चले जाएंगे, या उड़ीसा में चले जाएंगे, वहाँ का जो शादी का प्रैक्टिस है। अब उड़ीसा में जाएंगे तो वहाँ पे वो जो दूसरे हैं, क्या नाम है उनका, एक मंदिर जो बहुत बड़ा सारा, वो जो मेन मंदिर है जगन्नाथ। जगन्नाथ का रिचुअल का जो उसका हिस्ट्री देखें, आपकी जो उनकी जो थियोलॉजी है, उनका जो ट्रेडिशन है, जगन्नाथ इज ए काइंड ऑफ ट्राइबल गॉड। अच्छा, रणजीत सिंह ने तो सारे अपनी प्रॉपर्टी को नाम भी तो करी थी। हाँ, वही बहुत सारे, मतलब वो पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन रहा है, वो अलग बात है। जो कोई भी राजा होता था, जैसे ये ब्राह्मण की शक्ति जो आती है वो उन रीजन में आती है जहाँ पे जो लोकल रूलर्स थे, उन्होंने उनको पेट्रोनाइज किया, उन्होंने उनको ज़मीनें दी। आप ये हिंदी मूवियों में मिल जाएंगे, जो बंसालीस की मूवी है, एक साइड में राजपूत राजा है, दूसरी साइड में ब्राह्मण राजा है। जो पेशवा थे, पंडित जो पूना वाले पेशवा थे, बहुत पावरफुल थे। वो पेशवास कौन थे? पेशवास ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण कोई वो रिचुअल काम थोड़ी करता था, वो तो राजे थे। अच्छा, सो ब्राह्मण भी राजे रहे हैं यहाँ पे। ये थोड़ी सिर्फ राजपूत राजा होंगे। हाँ। राजपूत तो नोशन है। शिवाजी कहाँ से आता है, कौन होता है, वो धक्के से कहता बिल्कुल डिक्लेयर कर राजपूत हूँ लेजिटिमेसी के लिए। तो राज तो उसी का चलता है ना जिसके पास पावर है। रंजीत सिंह का क्या बैकग्राउंड है किसी को पता नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि रंजीत सिंह तो सांसी था। अब सांसी आज के दिन वो शेड्यूल कास्ट में लिस्टेड है। अब रंजीत सिंह से बड़ा राजा तो रहा नहीं सब कॉन्टिनेंट में, बहुत बड़ा राजा था इस रीजन में, तो सबसे बड़ा राजा वही रहा है। बहुत इन्फ्लुएंस के साथ था, बहुत पावर के साथ था। और उस टाइम पे जो रीजन था उसमें लोग कहते हैं कि वहाँ हर कोई पढ़ा लिखा था। फ्रांस से लोग आते थे उसके लिए काम करते थे, यूरोप से और लोग आते थे उसकी कोर्ट में काम करते थे। इतना इन्फ्लुएंस था उसका पूरे रीजन में।